दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर की हाइट देखी थी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी देखा था। अब हम देखेंगे कि प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, नेम द वेरियस यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला यूनिट है एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन मीटर रेज़ टू -2, या उसी को हम बोलते हैं पास्कल। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट में आता है डाइन सेंटीमीटर रेज़ टू -2। उसके बाद ये एसआई एंड सीजीएस यूनिट हो गया। उसके बाद एक और यूनिट है जो है एटमॉस्फेयर, जिसको हम लिखते हैं एटीएम। It is the pressure exerted by 76 centimeter of Hg column at 0 degree centigrade, 95 degree latitude and mean sea level। 1 एटमॉस्फेयर का पास्कल के साथ रिलेशन हो जाता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर हम लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁶ डाइन सेंटीमीटर रेज़ टू -2। और एक यूनिट है इन मेटेरियोलॉजी, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड मिली बार। तो मेटेरियोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार या मिली बार में मेज़र किया जाता है। उसका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, दैट इज 10⁶ डाइन सेंटीमीटर रेज़ टू -2, एंड 1 मिली बार इज इक्वल टू 10⁻³ बार, दैट इज 100 पास्कल। And the last is atmospheric pressure is also measured in torr। टॉर में भी मेज़र होता है, ठीक है। टॉरिसली के नाम से ये मेज़रमेंट रखा गया है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि जब कोई यूनिट जो है वो साइंटिस्ट के नाम से रखा जाता है तो उस यूनिट का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो इसमें टी कैपिटल होना चाहिए। सो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg and 1 atmosphere is equal to 1.013 bar, that is 160 torr। So these are the different units of pressure। इसके बाद इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि in what unit the blood pressure is measured। हमारा जो ब्लड प्रेशर मेज़र होता है वो कौन से यूनिट में मेज़र होता है। The blood pressure is measured in mm of Hg। वो भी Hg की मिलीमीटर हाइट से ही मेज़र होता है। When the heart is contracted to its smallest size, the pumping is hardest and the pressure of blood flowing in the major arteries is nearly 120 mm of Hg। मतलब हमारा हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्टेड है, से कम उसकी सबसे छोटी साइज पे आ जाता है तो पंपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और तब जो प्रेशर है ब्लड का वो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। और इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, उसके लार्जेस्ट साइज के फॉर्म में होता है, सो द ब्लड प्रेशर इज नियरली 80 mm ऑफ Hg। तो ब्लड प्रेशर जो है वो 80 mm हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर में मेज़र किया जाता है, और उसका यूनिट है mm ऑफ Hg। फिर यहाँ पर कुछ और बातें दी गई है, दिस थिंग्स आर फॉर योर नॉलेज। सबसे पहला है
while describing a fluid, we are concerned with properties that vary from point to point and not with the properties associated with a specific piece of matter. So, the role of the force in a solid is replaced in the fluid by the pressure and that of mass by density. So, सॉलिड में जिस तरीके से फोर्स का रोल है उस तरीके से लिक्विड में प्रेशर का, फ्लूइड में प्रेशर का रोल है, और सॉलिड में जिस तरीके से मास का रोल है उस तरीके से फ्लूइड में डेंसिटी का रोल होता है. सेकेंड पॉइंट, a fluid exerts pressure not only on the solid piece immersed in the fluid or on the walls of the container. Fluid pressure exists at all points in the fluid. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लूइड प्रेशर जो है वो फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है. A volume element of fluid inside a fluid is in equilibrium because the pressure exerted on its various faces get balanced. Third point है, pressure at a point in a liquid acts equally in all direction. तो लिक्विड का प्रेशर जो है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. प्रेशर इन अ लिक्विड इज द सेम फॉर ऑल पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे उस लिक्विड का प्रेशर सेम रहेगा. प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विथ डेप्थ h अकॉर्डिंग टू द रिलेशन P इज इक्वल टू PA प्लस h रो g. तो ये जो रिलेशन है उसके हिसाब से डेप्थ जितनी भी बढ़ती चली जाएगी प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा. दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स दैट इज लिक्विड्स. मतलब एयर के लिए लागू नहीं होता है. लिक्विड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया एंड द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल. लिक्विड प्रेशर जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है और जिस वेसल में उसको रखा गया उसके शेप से भी वो डिपेंड नहीं करता है. द मीन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल containing liquid up to height h is h rho g by 2. वॉल पे जो प्रेशर लगता है वो h rho g by 2 होता है. दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन. आगे का पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द ट्रू प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस डिफरेंस इज कॉल्ड गेज प्रेशर. इस डिफरेंस को हम गेज प्रेशर बोलते हैं. द प्रेशर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर. और इस तरीके से जो प्रेशर मेजर किया जाता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर या गेज प्रेशर है. सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो P इज इक्वल टू PG प्लस PA. सो PG प्लस PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है द गेज प्रेशर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन P इज ग्रेटर देन PA और P इज लेस देन PA. इन inflated tires or the human circulatory system, the absolute pressure is greater than the atmospheric pressure. So gauge pressure is positive called overpressure. तो गेज प्रेशर जो है ये दो सिस्टम में, जैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड इन्फ्लेटेड टायर है, इन दोनों में जो प्रेशर होता है वो इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए गेज प्रेशर पॉजिटिव होता है और इसलिए उसको ओवर प्रेशर बोलते हैं. हाउएवर व्हेन वी सक अ फ्लूइड थ्रू अ स्ट्रॉ, the absolute pressure in our lung is less than the atmospheric pressure and so the gauge pressure is negative. आगे के पॉइंट में बताया गया है the diver in the water at depth of 10 meter is under twice the atmospheric pressure. 10 मीटर की डेप्थ पे कोई आदमी चला जाता है वाटर में तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डबल प्रेशर उसके ऊपर होता है.
At the depth of 100 kilometer in the sea, the increase in pressure is 100 atmosphere. Submarines are designed to withstand such a high pressure. तो 100 किलोमीटर के नीचे 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और सबमरीन्स को ऐसे बनाई जाती है कि वो इतने प्रेशर को झेल पाए. द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू 3 बिलियन एटमॉस्फेयर. अर्थ के सेंटर पे इतना प्रेशर है ऐसा एस्टिमेशन किया गया है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नियरली 100 किलो पास्कल. The tire of the car are usually inflated to the pressure of 200 kilopascal. मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करीबन डबल. It is because of the blood pressure from inside that we do not feel such a high atmospheric pressure. ब्लड प्रेशर हमारा इतना होता है कि जिससे हमें ये ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगता है. A drop in the atmospheric pressure by 10 mm of Hg or more is a sign of approaching storm. मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 10 mm का एक कोई ड्रॉप रख दिया गया है तो वो ऐसे लगता है जैसे स्टॉर्म आने वाला है, ऐसा साइन हमें पता चल जाता है. तो ये कुछ फैक्ट्स आपके नॉलेज के लिए रखे गए थे. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बेस के एग्जाम्पल्स करेंगे.